बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गजेंद्र नाम का एक विशाल हाथी रहता था। वह इतना बड़ा था कि जब वह जंगल में चलता तो धरती कांप उठती थी। लेकिन अपने विशाल शरीर के बावजूद उसके दिल में दया और नम्रता भरी हुई थी। जेंद्र की आदत थी जो भी संकट में हो उसकी मदद करना। वह जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों का सच्चा मित्र था। एक दिन की बात है। सर्दियों की सुबह थी। जंगल में कोहरा छाया हुआ था। गजेंद्र नदी की ओर जा रहा था पानी पीने के लिए। तभी उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में कांप रही थी। अरे नन्ही चिड़िया, तू इतनी कांप क्यों रही है? हाय गजेंद्र भाई, ठंड बहुत लग रही है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरा घोंसला भी टूट गया है। हवा सीधे अंदर आ रही है। चिंता मत कर छोटी बहन, मैं अभी कुछ करता हूँ। वह पास के सूखे पेड़ से कुछ डालियां तोड़कर लाया और अपनी सूंड से चिड़िया के घोंसले के चारों ओर बांध दी। फिर अपने बड़े कानों से हवा रोकते हुए कहा, अब गर्मी महसूस हो रही है ना? तुम सच में बहुत दयालु हो गजेंद्र भाई। मैं तुम्हारी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह गजेंद्र की दया का असर पूरे जंगल में फैल गया। हर जीव उसे प्यार करने लगा। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी थे जिन्हें गजेंद्र का यह आदर पसंद नहीं था। उनमें से एक था शेर सिंहराज। सिंहराज को लगता था कि जंगल का राजा सिर्फ वही है। पर सबका गजेंद्र की तरफ झुकाव देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। ये हाथी आखिर कौन होता है सबका मददगार बनने वाला? जंगल का राजा मैं हूँ। अब समय आ गया है कि इसे उसकी औकात याद दिलाऊं। सिंहराज ने चाल चली। वह लोमड़ी धूर्ता के पास गया, जो हमेशा दूसरों को फंसाने में माहिर थी। महाराज, अगर आप चाहे तो मैं उस हाथी को ऐसी चाल में फंसा दूंगी कि वो कभी दोबारा किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो फिर जाओ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो पूरे जंगल में मिसाल बन जाए। अगले दिन धूर्ता लोमड़ी ने गजेंद्र के पास आकर कहा, गजेंद्र भाई, राजा सिंहराज आपसे बहुत प्रसन्न है। वो आपकी दया से प्रभावित होकर आपको अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं। मुझे दरबार में? हाँ, वो आपको जंगल मित्र सम्मान देना चाहते हैं। बस आपको नदी पार करके उनके महल तक चलना होगा। गजेंद्र के मन में कोई शंका नहीं आई। वह भोले मन से चल पड़ा। गजेंद्र भोले मन से लोमड़ी धूर्ता के साथ जंगल की नदी पार करने निकला। रास्ता लंबा था, पर गजेंद्र को कोई डर नहीं था। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली है। जब दोनों नदी पार कर रहे थे, तभी धूर्ता बोली, गजेंद्र भाई, जरा आगे की तरफ चलिए। वहाँ पानी साफ है। मैं पीछे से आती हूँ। गजेंद्र जैसे ही आगे बढ़ा, उसने महसूस किया कि नदी के नीचे कुछ हिल रहा है। अचानक एक जाल ऊपर से आ गिरा। अरे ये क्या हो रहा है? वह जोर जोर से सूंड हिलाने लगा, पर जाल उसके शरीर पर कस गया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ शिकारी निकल आए। वो मनुष्य शिकारी थे। लोमड़ी ने उन्हें गजेंद्र को पकड़वाने का सौदा किया था। गजेंद्र, तूने सोचा था कि सब तेरा दोस्त है। अब तू राजा सिंहराज की कैद में जाएगा। धूर्ता, तूने बहुत बुरा किया। धोखा देने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। गजेंद्र की आवाज सुनकर जंगल के कई जीव इकट्ठे हुए। तोता, खरगोश, बंदर और चिड़िया, वो सभी जिन्हें गजेंद्र ने कभी न कभी मदद की थी। वे सब देख रहे थे कि उनका सच्चा मित्र जाल में फंसा हुआ है। लेकिन शिकारी इतने अधिक थे कि कोई पास नहीं जा पा रहा था। हमारे दोस्त को बचाना होगा। उसने हमारी कितनी बार मदद की है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, हम मिलकर उसे बचाएंगे। सबने मिलकर एक योजना बनाई।
बंदर और खरगोश ने तय किया कि वे शिकारी के तंबू में जाकर उनके औजार खराब करेंगे। चिड़िया ने सोचा कि वह शिकारी के ऊपर से मिट्टी गिराएगी ताकि उनकी नजर कमजोर हो जाए। रात गहरी होने लगी। शिकारी सो गए थे। अब दोस्तों ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। सावधान रहना सब, कोई आवाज ना हो। खरगोश धीरे धीरे शिकारी के पास पहुंचा और उनके जाल की रस्सी को अपने दांतों से काटने लगा। बंदर ने पास के पेड़ से लटककर शिकारी के हथियारों को नदी में फेंक दिया। चिड़िया ऊपर से मिट्टी और सूखे पत्ते गिराती रही ताकि शोर छिपा रहे। धीरे धीरे रस्सी कमजोर पड़ने लगी। गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई। जाल टूट गया। धन्यवाद मेरे सच्चे दोस्तों। वह उठ खड़ा हुआ और जोर से चिंघाड़ा। अब देखना है इस धोखे का अंत कैसे होता है। सुबह होने से पहले गजेंद्र जंगल की गहराई में जाकर छिप गया। लेकिन लोमड़ी धूर्ता यह देखकर घबरा गई। वह तुरंत सिंहराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, हाथी भाग गया है, अब क्या करें? मूर्ख लोमड़ी, तूने सब बिगाड़ दिया। अब मैं खुद जाऊंगा उस हाथी का अंत करने। सिंहराज अपनी सेना के साथ गजेंद्र को खोजने निकला। लेकिन गजेंद्र अब पहले वाला भोला हाथी नहीं था। उसने अपने सभी मित्रों के साथ एक रणनीति बना ली थी। जंगल के बीच एक दलदल था। गजेंद्र जानता था कि शेर को तैरना नहीं आता। दोस्तों, हम शेर को यहीं फंसाएंगे। जब वो आएगा मैं उसे दलदल की तरफ ले जाऊंगा। बंदर ने पेड़ों पर निगरानी रखी। चिड़िया आसमान से देखती रही और खरगोश झाड़ियों में छिप गया। सुबह हुई। शेर गर्जना करते हुए आया। गजेंद्र, निकल आओ, आज तेरा अंत निश्चित है। राजा सिंह राज, तुम जंगल के राजा हो, लेकिन राज हमेशा बल से नहीं सद्गुण से चलता है। शेर ने गरज कर छलांग लगाई और उसी पल गजेंद्र किनारे से हट गया। शेर दलदल में गिर गया। शेर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर उसका शरीर दलदल में धंसता चला गया। गजेंद्र ने पास जाकर कहा, सिंहराज, अगर तुमने कभी मित्रता की कीमत समझी होती तो आज ये हालत ना होती। सिंहराज की आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, गजेंद्र, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। गजेंद्र ने अपनी सूंड बढ़ाई और शेर को बाहर निकाल लिया। पूरा जंगल इस दृश्य को देखकर स्तब्ध था। देखो, सच्चा मित्र वही होता है जो बदले में भी भलाई करे। शेर ने गजेंद्र के पैरों में सिर झुकाकर कहा, तुम सच्चे मित्र हो गजेंद्र। आज से इस जंगल का असली राजा दयालुता और दोस्ती होगी। शेर सिंहराज के पश्चाताप के बाद जंगल में एक नई सुबह आई। अब जंगल में डर नहीं, बल्कि मित्रता और एकता की हवा बहने लगी थी। गजेंद्र, वह दयालु हाथी, सबके दिलों में सच्चे मित्र के रूप में बस गया था। दोस्तों, अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें तो हमारा जंगल सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बन सकता है। हाँ गजेंद्र भाई, हम सब मिलकर अपने जंगल की रक्षा करेंगे। अब कोई शिकारी, कोई धूर्त जानवर हमें बांट नहीं सकेगा। धीरे धीरे गजेंद्र की इस बात ने पूरे जंगल को बदल दिया। सभी जानवरों ने तय किया कि अब कोई भी अकेला नहीं रहेगा। अगर किसी पर संकट आएगा तो सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। अब जंगल में हर सुबह का नजारा कुछ ऐसा होता। हाथी पानी से पेड़ों को सींचता, तोता फल बांटता, बंदर बच्चे जानवरों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता और चिड़िया सबके लिए गीत गाती। एक दिन गजेंद्र उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसने पहली बार चिड़िया की मदद की थी। वही घोंसला अब और बड़ा और मजबूत हो गया था। चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख चुके थे। देखो, जीवन भी ऐसा ही होता है। अगर हम सच्ची नीयत से दूसरों का भला करें
तो वक्त हमें उसका फल जरूर देता है। उसी समय शेर सिंहराज वहां आया। अब उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। गजेंद्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारी दया और मित्रता ने मुझे एक बेहतर राजा बना दिया। आज से हर वर्ष इस दिन को मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रता का सच्चा अर्थ यही है, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी कोई तुम्हारे लिए खड़ा रहे।